लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक डीजी ISI तैनात कर दिए गए। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। अक्सरियती जजों के तफसीली फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती हैं। ये समझने की बहुत कोशिश की कि सियासी जमातों के निज़ाम पर मबनी पार्लिमानी जमहूरियत में उतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। इस सवाल का कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया गया। PTI के मुताबिक वोटर्स ने उनके PTI उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरत का इजहार। फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि उसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्त से ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सजा है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आईनी हुकूक खत्म हो गए। तफसीली फैसले में 8 जजों की 2 जजों के 12 जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। तफसीली फैसले में कहा गया कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफात का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस के बारे में इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निज़ाम इंसाफ में खलल डालने की मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले का इंतजार। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले की अमल दरामद पर मुशावरत। आज हतमी फैसले किए जाने का इम्कान। ताहल इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं मिला। कानूनी माहिरीन की इलेक्शन कमीशन को फैसले पर ब्रीफिंग। गुज़श्ता इजलासों में कमीशन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया है। जिस जमात की पार्लिमानी हैसियत होगी मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलेंगी। जो पार्लिमानी हैसियत नहीं रखते उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को रेगुलेट करता है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हर मसले का हल मुज़ाकरात में है। तमाम जमातें एक पेज पर आ जाएं, सब मसाइल हल हो जाएंगे। सियासी जमातें कौमी मुफाद को सियासी मुफाद से बालातर रखें। गुज़श्ता 2-3 सालों में पार्लियामेंट के हकूक़ तलब किए गए। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून मौजूद है। 3.5 साल तक फॉरेन फंडिंग केस को रोके रखा गया। इस वक्त जो तरामीम हो रही है ये सिर्फ एक बंदे को अकोमोडेट करने के लिए की जा रही है, अदलिया को ज़ेर करने के लिए किया जा रहा है, ईवान का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए किया जाता है। सारे तरामीम का मकसद है अपने सारे इलीगल एक्ट को दवाम बख्शना, अदलिया को ज़ेर करना, अपनी शख्सी मुफादात जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, इसके लिए किया जा रहा है, जिसकी हम शदीद मुखालिफत करेंगे।
सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में मज़ीद तजुर्बात नहीं होने चाहिए। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो खैर सियासी क़ुव्वतों को फ़ायदा होगा। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। तरामीम का मकसद अदलिया को ज़ेर करना और गैर कानूनी इक़दामात को दवाम बख्शना है। शख्सी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना। सिर्फ एक शख्स के लिए होने वाली तरामीम को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास आज होगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। जजेस कमेटी में अगले अदालती हफ्ते के अहम केसेस समाअत के लिए ज़ेर गौर आएंगे। आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक़ फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील मुकर्रर करने के मामले पर भी गौर किया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते जजेस की अदम दस्तयाबी पर कमेटी इजलास 2 बार मुलतवी हुआ। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक है, उसे हर सूरत रोकना होगा। मुल्क भर के वकला इस बात पर मुत्तहिद हैं कि आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। इस वक्त बानी पीटीआई सबसे ज्यादा मकबूल लीडर हैं, उनकी मकबूलियत पर कोई सवाल नहीं। मौजूदा कौमी असम्बली फॉर्म 47 की पैदावार है। लोगों को बताया ट्विटर के ऊपर, जिनको पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, के बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। ये इनका तरीका वारदात है। वो पूरा रैकेट पकड़ा जाएगा, बाहर से इनको कौन फीड करता है, यहाँ पे इनके कौन कौन से करंदे हैं, और इसीलिए वो भाग रही है, वो बाहर नहीं आ रही। इतनी मजलूमा मासूमा हो ना, आ जाओ बाहर। अभी भी कर रही हो, जलसे के दौरान भी मैं वो वीडियो, मेरे पास वो है ट्वीट्स जो इसने चीफ मिनिस्टर के बारे में कही। अली अमीन गंडापुर ने घटिया गुफ्तगू की। पीटीआई जलसे के बाद मरियम नवाज पर तनकीद की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सॉफ्टवेयर अपडेट करके वापस भेज दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर कार्रवाई होनी चाहिए। भागने के बाद औरत और मजलूम कार्ड निकाल कर सामने ले आते हैं। उधर अज़मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ केस लाहौर हाई कोर्ट की DGFIA की अदम पेशी पर बरहमी 30 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को धोखा देने की कोशिश ना करें। DG को बता दें, अदालत से खेलना इतना आसान नहीं। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा करने का ऐलान। NOC हासिल करने के लिए दरखास्त दे दी गई। पीटीआई के MNA उमैर न्यासी ने डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद के पास NOC के लिए दरखास्त जमा करवाई। उमैर न्यासी के मुताबिक जलसा हॉकी स्टेडियम में होगा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने जाती उम्रा पहुँचने पर अमरीकी सफ़ीर का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। CPEC एक मंसूबा नहीं, 2 कौमों के लिए उम्मीद, तरक्की और खुशहाली की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन के 75वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कौम ने तरक्की के साथ साथ दुनिया की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया। CPEC पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे को तब्दील कर रहा है। पावर कॉरिडोर से लेकर आम शहरियों के दिलों तक चीन ने घर कर लिया। ज़रूरत की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन खुशहाली और पुरअमन मुस्तकबिल की तरफ हाथ थाम कर आगे बढ़ रहे हैं। हर आलमी बहरान में चीन का किरदार नाकाबिले फरामोश है। पाकिस्तान में बिजली का बहरान है। मौसम बेहतर होने के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, हुक्मरानों को अपनी शाह खर्चियाँ कम करके बिजली के टैरिफ कम करना होंगे। हमारी डेडलाइन को 45 दिन हो गए। कल आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पहिया जैम करेंगे। बिजली का बिल भरने से मना भी कर सकते हैं।